हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हाउ टू फाइंड पावर इन एनी सेट की डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा डायग्राम देख सकते हो हमारा, ठीक है। अब देखो, जिसमें मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे आपको पावर निकालना है। इस रेजिस्टेंस में आपको पावर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनको सबसे पहले उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। मैं इस डायग्राम का नाम दे देता हूँ दिस इज R1 और इस डायग्राम का नाम देता हूँ मैं ये R2। यानी इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसका नाम मैं R1 बोलूंगा और इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आएगा उसका नाम मैं R2 बोलूंगा। तो सबसे पहले आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो इन R1 में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 में जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे आप, तो आप देखो ये दोनों सर्किट, ये दोनों क्या देख रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो हम लोग उनको 1 में RE के फॉर्म में ऐड करते हैं। यानी कि 1/5 प्लस 1/5 और इसका एलसीएम जब आप लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 5 और यहाँ सॉल्व करोगे आप तो ये 1 + 1 = 2/5। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आता है, जो आंसर निकल के आता है, उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। यानी कि 5/2 ओम यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आया R1 में वो 5/2 ओम निकल करके आया। उसी प्रकार से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें निकाल लो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 में जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे 1 में 10 ओम प्लस 1 में 5 ओम प्लस 1 में 5 ओम। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 प्लस 2 = 1/RE के फॉर्म में जब हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 5/10। तो इसको जब आप रिवर्स करोगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 में निकल करके आएगा वो 10/, क्या हो जाएगा? 10/5 और इसको काट दोगे आप तो कितना जाएगा? 2 ओम। यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल करके आया? 2 ओम निकल करके आया। अब बताओ, इस क्वेश्चन में आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अब बताओ, टोटल रेजिस्टेंस = क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस = इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे सॉल्व करोगे आप? यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 कितना आया है? 5/2 और प्लस उसमें आप ऐड करोगे कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 में है? 2/1। एलसीएम हो जाएगा 2 × 1 = 2, ये 5 प्लस ये 2 × 4, ठीक है। तो यही टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आया कितना? 9/2 निकल करके आया। अब देखो, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया, बैटरी यानी V की वैल्यू पता है। V कितना है? 20 वोल्ट है। क्या हम लोग I निकाल सकते हैं? I = तो हम जानते हैं I = V/R। तो आप आगे सॉल्व करो यहाँ पे, तो I = V की वैल्यू कितना है? 20 है, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? 9/2। तो ये इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन में 9 रहेगा। तो I = 40/9 एम्पियर करंट आएगा। यानी करंट इतना हमें निकल के चलाया। अब देखो, क्वेश्चंस को अगर आपको पता करना है क्या मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है तो अब क्या करो, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। और आप जानते हो कि जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसका मतलब जो भी करंट आया है उस करंट का रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देना। बट यहाँ पे पैरेलल वाले कंडीशन में आप इसमें अलग से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालोगे, इसमें भी अलग से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालोगे। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल करके आया रहा होगा उसी में करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो इस रेजिस्टेंस के लिए भी सेम होगा और इस रेजिस्टेंस के लिए भी सेम होगा। तो अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1 में निकालोगे तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस = होता क्या है? V = I × R होता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे V = I की वैल्यू कितनी आई है? करंट कितना आया है? 40/9 × R कितना आया है? R1 कितना आया है? 5/2।
5/2, 2 1 जा और ये काटो तो कितना जाएगा, ये 20, तो V इज इक्वल टू कितना आया, 100 अपॉन में 9 वोल्ट आया। यानी कि जो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आया वो 100 अपॉन में 9 वोल्ट आया। उसी प्रकार से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस इन इफेक्टिव रेसिस्टेंस R2, इफेक्टिव रेसिस्टेंस R2। तो आप जानते हो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू करंट कितना आया था, हमारा करंट आया है 40 अपॉन में 9 एम्पियर इंटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेकंड वाले में कितना आया था, 2 ओम आया था अपॉन में 1। तो V इज इक्वल टू कितना आया, 80 अपॉन में 9। यानी कि अब देखो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 80 अपॉन में 9 आया और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 100 अपॉन में 9 वोल्ट आया। अब देखो अगर इस वोल्टेज को और इस वोल्टेज को दोनों को ऐड करने पे बैटरी के इक्वल आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप इसमें ऐड करो 80 अपॉन में 9 प्लस 100 अपॉन में 9। जब एलसीएम सेम होगा तो ये सीधे सीधे ऐड कर दो 180 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी V इज इक्वल टू 20 वोल्ट आया। यानी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। बट क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में पावर कितना है। तो अब देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और जिस रेजिस्टेंस में आपको पावर निकालना है वो ले लो आप। तो R इज इक्वल टू दिया गया है 10 ओम। अब देखो यहाँ पे करंट हम लोग इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा सब में देखो तीनों जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल है और तीनों वायर में सिर्फ एक एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे आप करंट नहीं निकालोगे। अगर यहीं पे एक और रेजिस्टेंस होता इस वायर में तब आप इस कंडीशन में पहले इस वायर में करंट निकालते। बट ये तीनों क्या है, तीनों वायर में सिंगल रेजिस्टेंस है और एक दूसरे के पैरेलल है, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दो। तो आप देखो V इज इक्वल टू, आपको पता है V इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में कितना आया 80 अपॉन में 9 आया है। ठीक है, 80 अपॉन में 9 वोल्ट आया था। तो अब देखो यहाँ से आप जानते हो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना आएगा 80 अपॉन में 9, 80 अपॉन में 9 इंटू 80 अपॉन में 9 और डिवाइड बाई क्योंकि डिवाइड बाई R है तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, R की वैल्यू कितना है 10 है। ठीक, 10 अपॉन में 1। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो 8 8 जा 64 और ये 00 आगे आ जाएगा और अपॉन में 9 9 जा 81 हो जाएगा और डिवाइड बाई है तो ये डिवाइड में पता होता है मल्टीप्लाई हो जाता है 1 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो P इज इक्वल टू आएगा 640 यानी 640 अपॉन में 81 वॉट। ठीक, देन इट इज योर आंसर।